हेलो दोस्तों, डेटा कुछ भी दिया हो बट आपको कैपिटल वैल्यू निकालने से कोई रोक नहीं सकता है। तो आज कुछ ऐसा ही सम सॉल्व करेंगे। डेटा कुछ अलग दिया है बट कैपिटल वैल्यू हम जरूर निकालेंगे, वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर। और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात किया, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों, जैसे ही पहले मैंने बोला कि डेटा कुछ अलग दिया है, ज़्यादा कुछ अलग नहीं है, बस कैपिटल पे मिलने वाला इंटरेस्ट और सिंकिंग फंड पे मिलने वाला इंटरेस्ट, दो चीज़ें अलग दी है। तो ये पूरा सम बहुत अच्छे से समझेंगे और आप समझ जाओगे, इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। हमेशा की तरह आप भी गारंटी देना, शायद हो गया होगा आपका सब्सक्राइब करके। नहीं बोलता वो चीज़, सीधा सम शुरू कर देता हूँ। देखिए, सम को पहले समझना पड़ेगा आपको कि दिया क्या है, क्योंकि कभी कभी ना सेंटेंसेस में वो हल्की सी ट्विस्ट दे देते हैं, तो वहाँ पे हम क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। तो वो फंसना नहीं है। देखिए, साइड में आपको न्यूमेरिकल भी दिख रहा है, तो ध्यान देना उस पर। बोल रहे कि एक प्रॉपर्टी है जो क्या करती है, ग्रॉस रेंट 13,000 पर मंथ दे देती है। मतलब ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे 13,000 हर मंथ को आपको मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद उस प्रॉपर्टी का जो लाइफ है ना, आगे जाके 50 ईयर है, 50 साल तक वो चलेगी। डन। फिर बोलते हैं आउटगोइंग्स जो है वो प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए या कोई अदर चार्जेस, वो है 25% ऑफ ग्रॉस रेंट। डन। डिजायर्ड रिटर्न ऑन कैपिटल, जो आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया है उस पर जो रिटर्न है, कितना डिजायर्ड है, कितना एक्सपेक्टेड है, तो 8%। डन। फिर उसके बाद जो आप सिंकिंग फंड एक अलग से अमाउंट आप हर साल बाजू रखते हो, उस पे मिलने वाला इंटरेस्ट 5% है। तो इसका यूज़ हम कहाँ पे करने वाले बताऊंगा मैं, ये दो अलग जगह पे यूज़ होने वाला है। सो डोंट वरी, सब कुछ मैं कवर करने वाला हूँ। इतना सब देने के बाद बोलते हैं भाई साहब इस प्रॉपर्टी की कैपिटल वैल्यू आप निकाल दीजिए। दोस्त, हम सिविल इंजीनियर है, ये कभी मत भूलना, क्योंकि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट सब्जेक्ट पढ़े हैं, इसका मतलब हमारी जिम्मेदारी ये है कि आपको किसी भी प्रॉपर्टी का वैल्यू निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो आप एक्सपेरिमेंट मार्केट में जाके कर सकते हो किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर। तो ये जरूर आप छुट्टी के दिनों में कर लेना, अभी तो एग्जाम है, पढ़ने पे फोकस करते हैं। देखो सॉल्यूशन क्या करना है, कैपिटल वैल्यू का फॉर्मूला लिखना है, सिंपल। कैपिटल वैल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, बच्चा बच्चा जानता है, नेट इनकम, जिसको आप नेट रेंट भी बोल सकते हो, इनटू ईयर परचेस। आई बात समझ में? इसका मतलब साफ साफ है, दो चीजें आपको चाहिए, एक नेट इनकम, दूसरा ईयर्स परचेस। तो देखिए, नेट इनकम कैसे निकाला जाता है। नेट इनकम मतलब खर्चा वर्चा सब निकाल के जो पैसा बचता है उसको बोलते हैं नेट इनकम। मैं बता दे रहा हूं, ये होता है पूरे ग्रॉस रेंट में से आउटगोइंग माइनस, मतलब जो भी खर्चा हुआ ना। ग्रॉस रेंट मतलब जितना भी पैसा आ रहा है प्रॉपर्टी के रिलेटेड, जितना भी आ रहा है उसमें से अगर आप खर्चा होने वाला माइनस करोगे ना, तो नेट इनकम या नेट रेंट मिल जाएगा। चाहिए तो इसको रेंट बोल दूं क्या, नेट रेंट चलेगा, आप समझदार हो, समझ जाओगे इतनी चीज को। ठीक है, अब देखिए ग्रॉस रेंट हर साल कितना आता है, देखिए 13,000 एक महीने का है। मैं साल की बात कर रहा हूं, मतलब 12 मंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई बात समझ में? अब देखना, माइनस आउटगोइंग कितना बोला है दोस्त, आउटगोइंग बोला है 25%, मतलब 25 डिवाइडेड बाय 100 इंटू किसके 25%, ग्रॉस रेंट के। और ग्रॉस रेंट का वैल्यू आप जानते हो, ये देखिए उसके नीचे ही लिखा है 13,000 इंटू 12। दैट्स इट, ज्यादा काम बढ़ाने का नहीं, शॉर्ट में हो रहा है, कर लो। देखो वैल्यू कैलकुलेट करके देखो, 13,000 इंटू 12 ब्रैकेट कंप्लीट माइनस 25 डिवाइडेड बाय 100 इंटू अपना ये 13,000 इंटू 12, ये मिल गया नेट इनकम 1,17,000, 1,17,000
17,000 रुपीज। रुपीज आई बात समझ। ये छोटा सिंबल है रुपीज का, बट बहुत काम का है, क्योंकि रुपीज मेंशन करना पड़ेगा ना, नहीं तो कोई डॉलर डाल देगा तो वो वैल्यू पूरा चेंज हो जाएगा। समझिए बात को। नेट इनकम हमें मिल गया, बचा बस ईयर्स परचेस। तो आप बहुत समझदार हो, ईयर्स परचेस का फॉर्मूला आप जानते हो, एक 1/i+SI, ये पहला, और करके दूसरा है जिसमें 1/i यूज होता है। बट अब दोनों में से कौन सा यूज होगा, मैंने पहले ही सब में कंडीशंस बता दी थी कि सिंकिंग फंड का जो इंटरेस्ट रेट है अलग से दिया हो या लाइफ स्पैन ऑफ बिल्डिंग अलग से दिया हो, तो आपको ये पहला वाला फॉर्मूला यूज करना चाहिए, ताकि एक्यूरेट, मोस्ट एक्यूरेट आपको वैल्यू मिल जाता है। तो पहले आप क्या करोगे, 1/i+SI ये फॉर्मूले के साथ जाओगे। बट ये फॉर्मूला यूज करने के लिए आपके पास SI का वैल्यू नहीं है, मतलब सिंकिंग फंड कोएफिशिएंट का वैल्यू नहीं है, वो निकाल लेते हैं। कैसे, SI इज इक्वल टू इंटरेस्ट रेट ऑन सिंकिंग फंड अपॉन इंटरेस्ट रेट ऑन सिंकिंग फंड +1 रेज़ टू n-1। ये फॉर्मूला है भाई साहब, इतना प्रैक्टिस करो, इतना प्रैक्टिस करो कि ये सब याद ही हो जाए। जैसे कि हम खाना भूलते हैं क्या, राइट हैंड से खाते हैं ना, वैसे ही वो प्रैक्टिस से हो जाता है ना। ठीक है, ये बेतु का एग्जाम्पल था, मुझे भी पता है, छोड़ दीजिए। IS सिंकिंग फंड का कोएफिशिएंट निकालते समय रिटर्न ऑन सिंकिंग फंड, ये इंटरेस्ट रेट यूज करना, IS की जगह 5% जो है, परसेंट में है तो उसको मैं फ्रैक्शन में 0.05 लिख सकता हूँ। यहाँ पे गफलत नहीं होनी चाहिए। ओके, नीचे 0.05 +1, ईयर कितना है बिल्डिंग का लाइफ स्पैन, 50 -1, दैट्स इट। क्या करो, SI का वैल्यू निकालो दोस्त, बहुत इजी है। 0.05 डिवाइडेड बाय 0.05 +1 ब्रैकेट का जो पावर है 50 है -1, ये मिल गया 4.78 इंटू 10⁻³ 4.78 इंटू 10⁻³, दैट्स इट। ये जो SI मिला है ईयर्स परचेस के फॉर्मूले में रख दो। YP इज इक्वल टू 1/, देखिए ये जो I है ना, ये कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है उसका है 8%, वो याद से डाल देना यहाँ पे 0.08 प्लस ये SI का वैल्यू अब भी निकाला 4.78 इंटू 10⁻³ आप बहुत ही सजग और सतर्कता से कैलकुलेशन करोगे, ये मुझे पता है। 0.08 प्लस 4.78 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 11.795 11.795। एक काम करता हूँ, वो आगे वाला 5 कट करके 80 कर देता हूँ, 11.80, ठीक है। ईयर्स परचेस 11.80। अब कितना आसान हो गया देखो, कैपिटल वैल्यू इज इक्वल टू, क्या करोगे, आपको नेट इनकम मिला हुआ है 1,17,000, 2 3, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ईयर्स परचेस 11.80। दोस्त आपका जो भी आंसर आएगा ना कमेंट सेक्शन में वो बता देना, और मुझे पूरी गारंटी है आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हुआ है। तो बाकी बस इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।